मनीषा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग। और आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने एक साथ कभी 1 लाख लोगों को खाना खिलाया है? आप लोग कहोगे कि नहीं खिलाया, और कोई खिला भी नहीं सकता है। बड़े बड़े सेठ है, बड़े बड़े करोड़पति लोग भी एक साथ 1 लाख आदमी को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन आप लोग खिला सकते हो, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। तो मेरे फादर जो है भक्ति भाव में, मेरे मम्मी पापा बहुत मतलब कि उनके ज़्यादा ही है घर में भक्ति भाव का माहौल। तो उन्हीं से मुझे शिक्षा मिली है, उन्होंने ही मुझे ये कहानी सुनाई है कि आप ऐसा क्या करें कि एक साथ में आप 1 लाख लोगों को खाना खिलाने का, अन्न खिलाने का धर्म पा सकें। तो उसके लिए है उपाय है कीड़ी नगरा, जो कि हमारे राजस्थान में उसको कीड़ी नाल भी कहते हैं और कीड़ी नगरा भी कहते हैं। ये आपकी इच्छा है कि कीड़ी नगरा को आप, कई लोग बाजरे से सींचते हैं, मेरे पापा बाजरा लेके जाते हैं, बाजरे से सींचते हैं। कई लोग सूखा आटा लेके जाते हैं, कई लोग सूजी सेक के लेके जाते हैं, कई लोग चूरमा बना करके लेके जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन उसका महात्म्य क्या है वो आप लोग में से शायद ही कोई जानता होगा। तो मेरे फादर मुझे हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, उसके पीछे जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है गाँव में, तो वो बहुत बीमार होता है। उसके फादर नहीं होते, केवल उसकी माँ होती है, और वो बच्चा अकेला होता है। तो बहुत बीमार होता है, तो उसकी माँ ने उसको बहुत इलाज कराया, डॉक्टर के पास में, वैद्य के पास में, हकीम के पास में खूब इलाज कराया। पता नहीं उसको क्या बीमारी थी, उसकी कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही थी कि उसको क्या बीमारी है। आखिर में सभी वैद्यों ने, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, पता नहीं इसको क्या रोग है, इसका रोग ही पता नहीं चल रहा है, और इसकी जीने की भी उम्मीद हम लोग, मतलब आपको नहीं कहते कि ये जिएगा भी ज़्यादा, डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया था। अब उसकी माताजी बेचारी अकेली, एक तो सिंगल पेरेंट थी, और उसको पालने पोसने में भी बहुत पैसा, फिर बीमारी में पैसा, और अकेली कमाने वाली, पूरा घर चलाने वाली। तो बेचारी माँ थी, बड़ा मन दुखी होता था उसका, लेकिन फिर भी उसने भगवान की जो भी मर्जी उसको स्वीकार करके, उसको, बच्चे को रोज़ वो घर में छोड़ के जाती थी। काम पे जाना पड़ता था, क्योंकि नहीं काम पे जाती तो क्या खाते। काम पे जाती थी तो काम पे जाने से पहले उस बच्चे के लिए वो एक चूरमा बना के जाती थी, चूरमे का लड्डू, राजस्थान में चूरमा बोलते हैं, बाहर पता नहीं क्या बोलते हैं। आटे का, रोटी का, चूरमे का लड्डू बना करके जाती थी, पानी का गिलास उसके पास में रख के जाती थी कि बेटा मैं काम पे जा रही हूँ। तो उसको लेके जाती थी कि तू ये खा लेना चूरमा, पानी पी लेना। चल जाती थी। वो बच्चा खाना नहीं खा रहा था। जब उसकी माँ वापस काम पर से आती थी, लौट करके देखती थी तो वो खाना यूँ कर रहता था। कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ जब उसके लिए चूरमा रख के गई, तो उसका एक कण नीचे धरती पे गिर गया। वो खाट पे लेटा था लड़का, तो एक कण उसका धरती पे गिर गया। तो वो बच्चा देख रहा था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि उठा के खाना खा लूँ, पानी पी। तो वो देख रहा था, उस कण को देख करके बहुत सारी चींटियाँ वहाँ इकट्ठी हो गई, और वो उसको खाने लगी। तो उस बच्चे को अच्छा लगा कि चलो मैं नहीं खा सका, ये उसको, उसके लिए खेल हो गया देखने के लिए। तो उसने हिम्मत करके थोड़ा सा टुकड़ा और उसमें से गिराया नीचे धरती पे, फिर चींटियाँ खाने के लिए, फिर थोड़ा और गिराया, फिर और चींटियाँ आई। ऐसे करके उसके लिए खेल हो गया कि भाई क्या करें, दिन भर बोर होता था, अकेला पड़ा पड़ा, तो खेल हो गया उसके लिए। ऐसे उसकी माँ जब शाम को लौट के, तो उसने देखा कि इसने चूरमा सारा खा लिया, तो वो बेचारी खुश हुई। दूसरे दिन फिर से उसके लिए चूरमे के लड्डू रख के गई, पानी का गिलास रख के गई थी कि भाई बेटा खा लेना। तो बेटे ने बस वही करा, उठाया टुकड़ा चूरमे का छोटा सा, नीचे गिरा दिया, फिर चींटियाँ आती थी, खाती थी, फिर गिराता था, फिर खाती थी। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए, शायद महीना भर बीत गया। तो ऐसे करते करते उसके हेल्थ में काफ़ी कुछ सुधार हुआ। तो उसकी माँ जब आती थी तो देखती थी, बड़ी खुश होती थी कि आज मेरा बेटा ठीक है। फिर दूसरे दिन देखती थी, आज मेरा बेटा और ठीक हुआ, और फ़र्क पड़ा, उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा, मतलब कि फ़र्क आया, ठीक हुई उसकी। तो वो उसको कहती थी कि बेटा तूने चूरमा खा लिया, अच्छा हुआ, तेरी हेल्थ भी ठीक हो रही है खाने से। लेकिन वो कहता था कि माँ मैंने चूरमा नहीं खाया। तो वो बड़ी हेल्प में हुई। उसने गांव वालों को भी बुलाया, सबसे बात करी कि देखो मेरा बेटा ठीक होने लगा। आप सब लोग जानते हो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये ठीक नहीं हो पाएगा, बस इसका आप सेवा करो, घर ले जाओ। और मैं इसके लिए चूरमा रख के जाती थी, और मुझे लगा ये चूरमा खाता है इसलिए ठीक हो रहा है, पर ये कह रहा है कि मैं चूरमा भी नहीं खाता हूँ और ये ठीक कैसे हो रहा है, आप लोग बताओ। तो गाँव वालों ने उससे कहा कि आप ऐसा करो, एक दिन काम पे मत जाओ, चुपके से देखो कि क्या करता है। तो ऐसे करा उसकी माँ ने। दूसरे दिन चूरमे का लड्डू बना करके, पानी का गिलास रख करके उसको बोल के गई कि मैं काम पे जा रही हूँ बेटा, ये खा लेना। और ठीक है मम्मी। तो काम के बहाने से वो निकल तो गई, लेकिन घर के बाहर जा कर के छिप करके वो देखने लगी कि ये क्या करता है। तो थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि जैसे ही चींटियाँ आई, उसने उसका लड्डू का एक पोर्शन निकाल करके डाला, चींटियाँ खाने लगे, फिर दूसरा पोर्शन डाला, ऐसे करके उसने पूरा चूरमा चींटियों को खिला दिया। फिर उसकी माँ उसके पास में, तो उसको डांटा कि ये तू क्या कर रहा है, ये चूरमा मैंने तेरे खाने के लिए बनाया था कि भाई तू खाएगा, इससे तू, तेरी हेल्थ अच्छी होगी, तो ठीक होएगा, पर तू नहीं खा रहा, ये क्या कर रहा है, चींटियों को दे रहा। तो उसने कहा मम्मी मैं रोज़ ही यही करता हूँ, मैं रोज़ ही, ये चींटियाँ मेरे पास में आती है, मेरे लिए खेल है ये, मैं खेलता हूँ इनके साथ में, इनको मैं चूरमा देता हूँ, ये खाती है, फिर चली जाती है, फिर मैं डालता हूँ दूसरा पोर्शन, फिर आती है, खाती है, चली जाती है, तो मेरे लिए तो खेल है और मैं डेली करता हूँ ये। तो उसकी माँ को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है।
फिर गांव में एक संत आए हुए थे। उस संत को भी ये बात पता चली, तो वो संत को उन्होंने बुलवाया कि भाई आप आइए और ये देखिए ये हो क्या रहा है, ना ये कुछ खा रहा है ना पी रहा है, ये ठीक कैसे हो रहा है, और जो चूरमा मैं रख के जा रही हूँ ये हमेशा चींटियों को डाल दे रहा है। तो संत महात्मा ने आकर के फिर बताया, देखा सारे मामले को उन्होंने सुना समझा। फिर उन्होंने कहा कि तुमने इसके भगवान के घर का जो उसको रोग था, किसी को पता भी नहीं चला क्या रोग है, डायग्नोस नहीं हो पाया, उसका इलाज नहीं हो पाया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुमने भी बहुत कुछ कर लिया, और अब इसके खुद के कर्म ने इसके सारे रोग काटे, जो पूर्व जन्मों के कर्मों से जो उसको व्याधि थी, जो तकलीफ थी, जो कि डॉक्टरों से मिट नहीं पा रही थी, हकीम से वैद्यों से मिट नहीं पा रही थी, वो इसके अपने शुभ कर्म से मिटी है। तो उसकी माँ ने कहा कैसे, पूरा गाँव भी इकट्ठा हो गया था, बोले कैसे कि देखो ये निस्वार्थ चींटियों को, जो बेजुबान जानवर उनकी सेवा करा, इसके लिए तो ये खेल है, ये समझता नहीं है, लेकिन इसकी तरफ से निस्वार्थ एक धर्म हो रहा है, अन्न का दान हो रहा है बेजुबान जानवरों को, चींटियों को। वो चींटियाँ इसका दिया हुआ चूरमा खा रही है, वो तृप्त हो रही है, उनका पेट भर रहा है, और उनके आशीर्वाद से इस बच्चे की बीमारी जा रही है। जैसे जैसे इसने इन चींटियों को चूरमा दिया, वो तृप्त हुई, उनका पेट भरा, उनकी आत्मा संतुष्ट हुई, तो उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से इसके जो भयंकर जो रोग लगा हुआ था पूर्व जन्मों के किसी पाप की वजह से, किसी कर्म की वजह से, वो उन चींटियों के आशीर्वाद से वो उसका रोग धीरे 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 कटता गया, और आज ये पूरा स्वस्थ है। तो सब लोग बहुत खुश हुए, सब प्रसन्न हुए, उसकी माँ भी प्रसन्न हुई, गांव वाले प्रसन्न हुए, उनको पता नहीं था, भोले गांव के लोग भोले होते, उनको पता नहीं था, तो बहुत खुश हुए कि देखो ऐसा भी होता है कि असाध्य रोग था, उसको पता ही नहीं पड़ा कि रोग ही क्या है, इलाज भी नहीं हुआ, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि ठीक नहीं हो सकता, आप ले जाओ, हमारी बस की बात नहीं है। उस बीमारी का इसके छोटे से कर्म ने खेल ही खेल में, उसने तो खेल ही खेल में वो किया, तो खेल ही खेल में ऐसा उसने किया कि उसका चींटियों को खाना खिलाने से, निस्वार्थ भाव से खाना खिलाने से उसको मतलब कि उसका रोग कट गया। तो संत ने कहा था कि ये एक कीड़ीनाग, आप देखते हैं कि बिल तो जगह जगह चींटियों के छोटे, सॉरी राजस्थान में कीड़िया बोलते हैं तो मेरे मुंह से वो निकल रहा है, चींटियों के बिल होते हैं छोटे छोटे, उसमें हज़ारों कीड़े, आप गिन नहीं सकते कि कितनी चींटियाँ हैं, किसी में 100 होती है, किसी में 1000 होती है, किसी में लाखों, इतने बड़े बड़े जो कीड़ी दल होते हैं उसमें बहुत सारे चींटे थे। तो उनका ये मान्यता है कि आपने एक कीड़ी नगरा या एक कीड़ीनाग सींचा, इसका मतलब आपने एक बार में 1 लाख लोगों को भोजन कराया, ये आपका पुण्य होता है। आज की तारीख में मैंने तो नहीं सुना मेरे टाइम में कि भाई किसी बड़े किसी सेठ ने या किसी बड़े, जो भी मैं नाम नहीं लूँगी, किसी भी बड़े जो नामी गिरामी लोगों ने एक साथ 1 लाख लोगों को खाना खिलाया है क्या, लेकिन आप लोग खिला सकते हो। किस तरह से, चींटियों को दाना दे करके, आपकी इच्छा हो तो बाजरा लेके जाओ, या आप आटे से, कई लोग सूखा आटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सूखा आटा अपन भी नहीं खा सकते, जो चीज़ अपन नहीं खा सकते अपन किसी दूसरों को कैसे देंगे। तो आप अच्छा होगा कि रोटी बना करके उसका चूरमा बना करके उसमें थोड़ा सा घी या शक्कर डाल करके उसको कीड़ी नाल के वहाँ डालें, या अगर आपको रोज़ डालें तो उसका बहुत ही पुण्य मिलता है। मेरे फादर आज कितने बरसों से ये उनका पुण्य चल रहा है। कोरोना के टाइम में इतनी सख्ती थी, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, उसमें भी वो टाइम निकाल करके वो चींटियों को दाना, कबूतरों को, बेजुबान जानवरों को, शुरू से उनका नियम है गाय को, कुत्ते को देने का, वो देते हैं। खुद उनको इतना सीरियस कोरोना हुआ मेरे पापा को, उनकी हालत इतनी ख़राब थी, उस सीरियस हालत में भी वो शाम के 4 बजे 5 बजे उनका टाइम निश्चित किया हुआ है, जाकर के वो ग्राउंड है हमारे उधर बहुत बड़ा, उसमें जाकर के चींटियों को, कबूतरों को, चिड़ियों को, सबको वो दाना देते हैं। मोर वगैरह भी खाते हैं, तो उनका नियम है, काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, तो उन्होंने ही हमको ये शिक्षा दी है। तो सबको देते हैं हम 5 बहन में, ये सभी को कहते हैं। और ये कहानी मुझे उन्होंने सुनाई थी, मेरे दादा दादी, मेरे पापा की तरफ से ये कहानी मुझे सुनाई थी उन्होंने, तो संतों के मुँह से भी सुना है, पर ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, पापा की सुनाई हुई है। तो बहुत धर्म होता है, बहुत पुण्य होता है, पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म हम अपने साथ में होते हैं, उनकी वजह से अपने कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। तो इस पर्पज़ से नहीं करना कि मैं चींटियों को दाना दे रहा हूँ, या मैं कुत्ते को दे रहा हूँ, या मैं रोटी को दे रहा हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा या मेरे कर्म कटेंगे। निस्वार्थ भाव से दोगे तो आपको भगवान उसका एक दाने का 100 गुना आपको वापस लौटाएगा। और जो जानवर जो खा रहा है, जो बेजुबान जानवर खा रहा है, उसकी आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी। तो बस आज के लिए मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरे मन में आ गई ये बात की, पूछती हूँ आप लोगों से सवाल कि क्या 1 लाख लोगों को खाना खिलाया है क्या? कई लोग सोच में पड़ेंगे, कहानी सुनने के बाद में सबको पता पड़ ही जाएगा, लेकिन फिर भी 1 लाख लोगों को खाना खिलाना जितना पुण्य होता है एक बार के लिए नगरा सींचने का। और अगर किसी को टाइम नहीं है रोज़ रोज़ की, भाई रोज़ नहीं सींच सकते, तो आप ऐसे कीजिए कि जो नारियल की गिट आते हैं मार्केट में, नारियल देखा होगा आपने, सूखा गिट बोलते हैं उसको, गिट ला करके उसमें थोड़ी सी सूजी घी में सेक के अच्छी से, उसमें आप चाहो तो उसमें मेवा गेर सकते हो, नहीं तो सूजी घी में सेक करके उसमें बूरा शक्कर मिला करके, और गिट का ऊपर का हिस्सा आप चक्कू से खोल करके उसमें वो सूजी डाल करके, और ऊपर से आपस उसको ढक दो। और जिस ग्राउंड में चींटियों का जो दल होता है, उस ग्राउंड में आप इतना बड़ा खड्डा करके उस नारियल को नीचे दबा दो, वापस मिट्टी डाल करके उसको पत्थर से ढक दो। चींटियों की नाक बहुत तेज होती है, चींटी है, मकोड़े, वो अपने आप सूंघ करके उस नारियल तक पहुंच जाएंगे।
दबाने के लिए इसलिए क्योंकि मतलब कि जैसे जो डॉग्स वगैरह होते हैं, पिग वगैरह क्यों खाते नहीं, तो वो उसको क्या कि फिर पाँव से इधर फैला देंगे, किसी के काम का नहीं रहेगा, या कचरे में डाल देंगे, या कचरा उठाने वाले उठा करके ले जाते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए उसको नीचे डालना, ताकि चींटी तो अपने नाक से सूंघ करके अपने उसके पास से पहुँच जाएगी। तो ये है वो, ये इस उन लोगों के लिए जो रोज़ नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप सैटरडे के सैटरडे ये गिट वाला काम जरूर करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है, और निस्वार्थ भाव से करना है ना। स्वार्थ भावना रख करके नहीं कि मैं ये करूँगा तो पुण्य मिलेगा। निस्वार्थ करोगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। स्वार्थ से करोगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। तो बस आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आपके जीवन में मेरे इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर एक व्यक्ति भी मेरे इस वीडियो से अगर ये नियम लेता है चींटियों को दाना डालने का, तो मेरा आज का वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा। मेरा आज का दिन सक्सेस हो जाएगा कि मेरे छोटे से प्रयास से किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा, बाय बाय।